हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल जेट बी इफ टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी जो 90 डिग्री हमारा बन रहा है बी पे, और टेंजेंट ए दिया हुआ है 1/√3। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? पहला पार्ट दिया हुआ है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। दूसरा पार्ट दिया हुआ है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। दूसरा पार्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में हम लिखेंगे जो दिया हुआ है टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 दिया हुआ है, टेंजेंट ए की वैल्यू दी हुई है। हम राइट ट्रायंगल फिगर ड्रा करेंगे। ये हमने ट्रायंगल ड्रा किया हुआ है, 90 डिग्री बी पे बन रहा है, ये ए बी और सी। अब हमें टेंजेंट ए कहाँ पे लिखना है? सबसे पहले लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस से साइन, सी से कॉस, टी से टैन। हमारे पास टैन ए है, टैन ए की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लिखेंगे टेंजेंट ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर किससे रिप्रेजेंट किया है? बी सी से, और ए बी से हमारा बेस है। बी सी कितना आया? 1, और ए बी कितना आया? √3। बी सी अपॉन ए बी अब किसके बराबर निकला? 1/√3। के से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ 1k एंड इट इज़ √3k। यहाँ पे लिखेंगे बी सी की वैल्यू इट इज़ 1k और ए बी की वैल्यू है √3k। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है? ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ए सी का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा? ए बी इज √3 का √3k का होल स्क्वायर प्लस बी सी इज 1k का होल स्क्वायर। ए सी का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा? √3 का होल स्क्वायर। ये है √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल, इट इज़ 3k का स्क्वायर इज k स्क्वायर प्लस 1 × k इज k स्क्वायर। ये हमारा आएगा ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर, इट इज़ 4k स्क्वायर। Applying root on both sides, it is AC is equal to √4k स्क्वायर। अब 4 का रूट क्या आएगा? इट इज़ 2 raised power 2। जब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे वो 4 आएगा, स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल, k के साथ भी स्क्वायर है, स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल। ए सी इज इक्वल टू 4k। जो हमारा हाइपोटेन्यूज आया उसकी वैल्यू आई 4k। अब हमें क्या प्रूव करना है? पहला पार्ट है हमारा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। दूसरा पार्ट दिया हुआ है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी।
देखिए इस क्वेश्चन में हमें कौन कौन सा एंगल दिया हुआ है, ए एंगल दिए हुए हैं और सी का एंगल हमें फाइंड करना है। हमेशा 90 डिग्री के साथ जो भी हम एंगल बनाते हैं ये हमारा एंगल ए है, इसका मतलब ये हमारा बेस बनता है और एंगल ये है। ठीक है, अब हमें किस किस की वैल्यू पहले फाइंड करनी है वो चीज़ें हम लिखेंगे। जैसे सबसे पहले साइन ए हमें फाइंड करना है, लिखेंगे साइन ए किसके बराबर है, साइन ए है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 1k अपॉन रूट हाइपोटेन्यूज इज 4k, k and k will cancel, यहाँ पे आएगा 2k, 2 हमारा वैल्यू निकला था 2k, इट इज़ 2k, इट इज़ 2k, k एंड k विल कैंसल, इट इज़ 1/2। यहाँ पे मैंने 4 लिखा था बट हमने 4 का जब रूट निकाला इट इज़ 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल, वहाँ 2 रहेगा, इट इज़ 2k, तो AC हमारा 2k आएगा और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है 1k और हाइपोटेन्यूज है 2k। अब हम ऐसे ही निकालेंगे cos A की वैल्यू, cos A बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा है √3k अपॉन हाइपोटेन्यूज है 2k, k एंड k विल कैंसल, इट इज़ √3/2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमारा A वैल्यू तो निकल गया, अब हमें C वैल्यू चाहिए। C वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल फिर से ड्रा करेंगे। ये हमने ट्रायंगल ड्रा किया, यहाँ पे 90 डिग्री है तो B लिखेंगे, C वैल्यू हम यहाँ ले आएंगे C और A ऊपर चला जाएगा। अब क्या होगा, अब जो वैल्यूज़ थे, जो बेस था वो परपेंडिकुलर बना और जो परपेंडिकुलर था वो हमारा बेस बन गया और हाइपोटेन्यूज 2k ही रहेगा। यहाँ पे BC हमारा 1k है तो BC अब बेस बना, ये आया 1k। यहाँ पे AB हमारा बेस था, इट इज़ √3k, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बना, इट इज़ √3k। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमारा आया एंगल C, सबसे पहले लिखेंगे साइन ए C की वैल्यू, साइन C फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज √3k अपॉन hypotenuse is 2k, k and k is cancel, it is √3/2। उसके बाद हम निकालेंगे cos C, cos C इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा है 1k, हाइपोटेन्यूज है 2k, k एंड k विल कैंसल, इट इज़ 1/2। अब सबसे पहला पार्ट जो हमारा है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। पहला पार्ट क्या था, साइन A cos C प्लस cos A sin C, ये हमें प्रूव करना है। साइन A की वैल्यू कितनी निकली, इट इज़ 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos C की वैल्यू कितनी निकली 1/2 प्लस cos A की वैल्यू कितनी है √3/2 मल्टीप्लाई बाय sin C की वैल्यू कितनी है √3/2। इट इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय 1, जब मल्टीप्लाई में फ्रैक्शन में टर्म्स होती है तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर होता है। 1 × 1 इज़ 1/2, 2 आर 4 प्लस √3 × √3 इज़ √3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर 4, स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल, यहाँ पे हमारा आएगा ये 1/4 प्लस 3/4। प्लस का क्वेश्चन बना फ्रैक्शन का, तो डिनोमिनेटर सेम है तो निकालेंगे एलसीएम, इट इज़ 4। जब डिनोमिनेटर सेम होता है और उसका एलसीएम भी वही टर्म रहेगी तो जो न्यूमरेटर में टर्म्स होती है वो भी सेम रहती है। इट इज़ 4/4, इट इज़ 1। इट मीन्स जो हमारा साइन A cos C प्लस cos A sin C वो किसके बराबर निकला, 1 के बराबर निकला। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, cos A cos C माइनस sin A sin C,
हमारे पास सभी की वैल्यूज़ है वो हम लिखेंगे। cos A हमारा बराबर है √3/2, cos C की वैल्यू है 1/2, बीच में माइनस का साइन है, साइन A इज़ 1/2 मल्टीप्लाई बाय साइन C इज़ √3/2। √3 into 1 is √3 डिवाइड बाई 2 into 2 is 4। अभी मैंने कहा कि जब मल्टीप्लाई में टर्म्स फ्रैक्शन होता है तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर। √3 into 1 is √3, 2 into 2 is 4, बीच में माइनस का साइन है। इट इज़ 1 into √3 is again √3 डिवाइड बाई 2 into 2 is 4, प्लस √3/4 माइनस √3/4. It will be cancel and we get the answer 0. यहीं पे क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया।